कन्याओं को गलती से भी मत खिलाना ये 3 चीज। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। दोस्तों सच्ची हृदय से एक बार कमेंट बॉक्स में प्यार से जय माता दी लिख दीजिएगा। माता रानी आपके जीवन में सदैव खुशियाँ लेकर आए, कभी भी आपको किसी भी तकलीफ का सामना ना करना पड़े। माता रानी आपके जीवन से समस्त दुखों को दूर करें और आपकी झोली को खुशियों से भर दे। दोस्तों नवरात्रि का महापर्व 9 देवी अर्थात 9 कन्याओं को पूरी तरह से समर्पित होता है। कन्या पूजन करने से हमारी समस्त पीड़ा दूर हो जाती है, दुख दर्द दूर हो जाते हैं और हर कष्ट समाप्त हो जाता है। ग्रह क्लेश हमारे जीवन से हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। परिवार के सदस्यों के बीच में सदैव प्रेम बना रहता है। यहाँ तक कि बात की जाए कि अगर हमारे जीवन में पितृ दोष, राहु दोष, मंगल दोष, काल सर्प दोष चल रहा है तो मान लीजिए मात्र कन्या पूजन करने से हमारे जीवन से सारे दोष समाप्त हो जाते हैं और हमारे जीवन में शनि की 7.5 भी खत्म हो जाती है और व्यक्ति को राहत मिलती है, सुकून मिलता है, घर में खुशियां आना शुरू हो जाती है तथा उस व्यक्ति के घर में कभी भी अकाल मृत्यु नहीं होती है। दोस्तों आपको बता दें कि इस बार माता रानी हाथी की सवारी पर नहीं बल्कि पालकी पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधार चुकी हैं और भक्तों के दुखों को दूर करने वाली हैं। दोस्तों कहा जाता है कि जब जब माता रानी धरती पर आती है तो प्रकृति भी माता रानी के स्वागत में एकदम से खिलखिल उठती है, चारों तरफ हरियाली और वर्षा छा जाती है। व्यक्तियों का जीवन एकदम से सुखमय हो जाता है। किसानों के घर में साक्षात माता लक्ष्मी, माता जगदम्बा, माता वैष्णो आकर के अपने भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों इस बार की शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर यानी कि गुरुवार से शुरू हो चुकी है और इनका समापन 11 अक्टूबर यानी कि बुधवार को हो जाएगा। ऐसे में 12 अक्टूबर दिन गुरुवार को ही दुर्गा माँ का विसर्जन बड़ी विधि विधान से किया जाएगा। जो लोग माता रानी की स्थापना करते हैं, मूर्ति की स्थापना करते हैं, वह लोग 12 अक्टूबर यानी कि गुरुवार को माता रानी का विसर्जन करेंगे। दोस्तों नवरात्रि की अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का बड़ा ही महत्व होता है। इस बार महाअष्टमी तिथि 10 अक्टूबर साल 2024 यानी कि दिन मंगलवार को पड़ रही है और नवमी तिथि 11 अक्टूबर साल 2024 दिन बुधवार को पड़ रही है। ऐसे में आप अष्टमी और नवमी इन दोनों तिथियों में कन्या पूजन बड़ी ही सच्ची श्रद्धा भाव से कर सकते हैं। कन्याओं को भोजन करा सकते हैं। शास्त्रों में 9 दिनों के नवरात्र को बहुत ही ज़्यादा पवित्र और कल्याणकारी माना जाता है। वहीं पर 8 दिन के नवरात्रि बिल्कुल भी शुभ नहीं माने जाते हैं। ऐसे में 10 दिनों के नवरात्रि को बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह बड़ी ही विस्तार से बताया जाता है कि नवरात्रि के दिनों में माता रानी का पूजन करने से, कन्या पूजन करने से माता रानी अपने भक्तों को अभय का वरदान प्राप्त कर देती हैं और व्यक्ति के जीवन में जो भी कुंडली में दोष होते हैं उन सब दोषों को समाप्त कर देती हैं और उन्हें ठीक कर देती हैं। माता रानी श्रीधर की तरह ही सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के समस्त दुखों तकलीफों को बड़ी ही आसानी से समाप्त कर देती हैं। माँ की उपासना से विनम्र होकर व्यक्ति के अंदर विकास होता है। सभी कष्ट, दुख, तकलीफ, दरिद्रता, गरीबी नष्ट हो जाती है। नवरात्रि में माता रानी का व्रत और पूजन करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन नवरात्रि के दौरान सबसे ज़्यादा महत्व कन्या पूजन का ही माना जाता है। कन्या पूजन का दोस्तों कन्या रानी जो होती है फूल की पंखुड़ियों की तरह नाजुक होती है। कन्या पूजन प्रिय है, श्रेष्ठ है। कन्या के रूप में स्वयं जगदम्बा देवी, माता वैष्णो देवी या अर्थात समस्त ब्रह्मांड इनके शरीर के कण कण में वास करते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि माता के तन में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। कन्याओं के मस्तक पर कन्या चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो वह सदैव पूजनीय है, माँ के समान मानी जाती है। दोस्तों माना जाता है व्रत और उपासना से माता रानी इतना प्रसन्न नहीं होती जितना कि पूजन से होती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को माता रानी का स्वरूप माना जाता है। कन्याओं को भोग लगाया जाता है।
उन्हें प्रसन्न किया जाता है और बदले में आशीर्वाद मांगा जाता है। नवरात्रि में 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन होना चाहिए। पौराणिक उल्लेख के अनुसार देवराज इंद्र ने ब्रह्मा इंद्र से भगवती देवी को प्रसन्न करने का उपाय पूछा था। तब ब्रह्मा जी ने देवी को प्रसन्न करने के लिए कुमारी पूजन बताया था। इसीलिए नवरात्रों में देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए कन्या पूजन किया जाता है, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है। कन्या की उम्र नवरात्रि में कन्या पूजन में कन्या यानी 2 से 10 साल की उम्र की कन्याओं को ही बैठाना चाहिए। वैसे तो नवरात्रि में कन्या भोजन के लिए 9 अंक ही सही माना जाता है, लेकिन लोग अपने हिसाब से इस संख्या को घटाते या बढ़ाते हैं, जो गलत नहीं है। आप 9 कन्या ही क्यों, इसकी वजह यह है कि 9 कन्याओं की देवी के 9 रूप मानकर पूजा की जाती है। साथ ही कन्या पूजन के समय टीका लगाकर उनके हाथों में रक्षा सूत्र अवश्य बांधे। अष्टमी अथवा नवमी को कन्याओं के पैर धोकर भोजन कराना, उपहार आदि देना श्रेष्ठ माना जाता है, दुर्लभ माना जाता है। ऐसा मौका कभी हाथों से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि दोस्तों नवरात्रि हर दिन नहीं आती। सालों साल भक्ति नवरात्रि के त्यौहार का इंतजार करते हैं, और जब माता रानी कन्या के रूप में अपने भक्तों के रूप घर पर आती हैं, तो भक्तों को माता रानी का बड़े ही सच्चे हृदय से स्वागत करना चाहिए। उनके स्वागत के लिए पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। फिर माता रानी के आने के बाद बड़े ही प्रेम से माता रानी को भोजन खिलाना चाहिए और उनकी श्रद्धा भाव से सेवा करनी चाहिए। इस दिन जितना हो सके कन्याओं को हाथ पकड़कर, पैर पकड़कर अपने घर तक लेकर आएं। साथ ही साथ एक बालक का बुजुर्ग महिला होना चाहिए, क्योंकि बालक के रूप में बजरंगबली को माना जाता है, तभी व्रत पूजन सफल होता है। दोस्तों कैसे करें का स्वागत? कन्या जब आपके घर आए तब सभी के पैरों को दूध और पानी से उनके पैरों को धुलना चाहिए। खासकर मर्दों को कन्याओं के पैर अवश्य धोने चाहिए, इससे माता वैष्णो प्रसन्न होती हैं। दोस्तों फिर उसके पश्चात कन्याओं को किसी साफ जगह पर जमीन पर कपड़ा बिछाकर बैठाना चाहिए। उनके माथे पर अक्षत, फूल और कुमकुम लगाना चाहिए। फिर उसके पश्चात भोजन ग्रहण करवाना चाहिए, किंतु सदैव याद रहे कन्याओं की थाली में 3 पूरियां कभी न रखें। इसे शुभ नहीं, घोर अशुभ माना जाता है। 3 पूरियां तथा 3 रोटियां मरने वाले व्यक्ति के लिए निकाली जाती है और जेल में अधिकारियों के लिए दी जाती है। ऐसे में कन्याओं को उनकी थाली में 3 पूरी कभी न दें, लेकिन 2 करके पूरियां दे सकते हैं। इससे 3 संख्या घट जाती है और दोष भी नहीं लगता है। दोस्तों कन्याओं को खाना खिलाने के बाद अंतिम में कन्याओं के सर पर लाल चुनरी ओढ़ाना चाहिए और भोजन में आपको खीर, पूरी, हलवा, चना तथा आलू की सब्जी, छोले वगैरह की सब्जी खिलानी चाहिए। पनीर आदि भी खिलाया जा सकता है। वैसे माता रानी के प्रिय भोजन खीर, हलवा, पूरी और छोले आदि ही हैं, लेकिन भूल से भी लहसुन और प्याज का इस्तेमाल कभी न करें, अनर्थ हो जाएगा। अक्सर कई लोग कन्याओं को अपने अजली गलतियों के कारण, जाने अनजाने गलतियों के कारण माता रानी के द्वारा भेजी गई कन्याओं को कुछ गलत चीज भेंट कर देते हैं, या फिर घर पर ही कन्याओं को भोजन कराने के बाद इन चीज़ों को ग्रहण करवा देते हैं। दोस्तों यह बहुत ही गलत होता है। कन्याओं को भूल कर भी कभी ऐसी चीज़ नहीं खिलानी चाहिए जिससे माता रानी हमसे रुष्ट हो जाए, क्योंकि नवरात्रि में हम माता रानी को जितना ज़्यादा खुश रखेंगे हमारे जीवन में उतनी ही ज़्यादा खुशियाँ आएंगी और माता रानी का आशीर्वाद भी हमें उतना ही मिलेगा और माता रानी हमारे जीवन में सदैव सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की कृपा बरसाएंगी रखेंगी। इसलिए नवरात्रि में जब नवमी और अष्टमी पर कन्या पूजन किया जाता है तो कन्याओं को कुरकुरे का पैकेट, चिप्स वगैरह का पैकेट खिलाते हैं, जो कि घोर अनर्थ माना जाता है, क्योंकि इससे लहसुन प्याज
का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण आपका व्रत खंडित हो सकता है। माँ दुर्गा क्रोधित हो सकती हैं। और जहां आपने 9 दिनों तक लहसुन प्याज का परहेज किया, लेकिन आपकी एक गलती पूरे व्रत को खंडित कर सकती है। इतना भी नादान नहीं बनना चाहिए। माता रानी रुष्ट हो जाएं और कन्याओं को भी अशुभ होना पड़े। कन्याओं को डब्बा बंद कोई भी चीजें ना खिलाएं जिसमें लहसुन प्याज होता है। कई चीज तो ऐसी होती हैं मार्केट में जिनके अंदर लहसुन प्याज का इस्तेमाल होता है। ऐसा आप कभी मत करना दोस्तों। कई लोग कन्या पूजन में खाना घर पर नहीं बनाते और मार्केट से रेडीमेड ला कर ही खिलाते हैं तथा दही जलेबी खिलाते हैं, जो कि अशुभ है। दोस्तों, ऐसा खाना वो लोग खिलाते हैं जिनके घर में मान लीजिए कोई दुर्घटना आदि हो गई है, या घर में कोई बीमार है, या कोई मुसीबत है, तब वो ऐसा करते हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं, आपको कोई पीड़ा नहीं है, तो ऐसा भूल कर भी नहीं करना चाहिए। माता रानी दही जलेबी नहीं, आपके हाथों का बना भोजन खाना चाहती हैं, आपका प्यार चाहती हैं। फिर चाहे आप घर में एक ही पूरी क्यों ना बनाएं, माता के लिए आप स्वयं ही अपने हाथों से बनाएं। माता रानी को भोजन खिलाएं। देखिए, भले ही आप दही जलेबी खिला सकते हैं, परंतु माता को घर का बना हुआ शुद्ध भोजन ही अति प्रिय है। खासकर नवरात्रों के दौरान घर में पक्का खाना अवश्य बनाना चाहिए। माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। घर का बना पक्का खाना ही कन्याओं को खिलाना चाहिए। कन्या पूजन के दिन कन्याओं को श्रृंगार सामग्री जरूर देनी चाहिए। हेयर बैंड, रबड़ बैंड, मेकअप की चूड़ियाँ, बिंदी वगैरह के रूप में पहले माता को अर्पित करनी चाहिए और उसके बाद कन्याओं को देनी चाहिए। कन्याओं द्वारा ग्रहण की गई सामग्री शीघ्र देवी माँ द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। कन्या के विद्या प्राप्ति मार्ग में आप सहायक बनना चाहें तो उन्हें आप पेन, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, कॉपी, डायरी, कार्टून बुक, ड्राइंग बुक, स्टोरी बुक, पेंसिल बॉक्स, लंच बॉक्स वगैरह दे सकते हैं। हमेशा याद रखें, कन्याओं को प्लास्टिक के बने दोने में खाना नहीं खिलाना चाहिए। ऐसे बर्तन पूजा पाठ के लिए शुभ नहीं, अशुभ होते हैं, क्योंकि प्लास्टिक के ज़्यादातर बर्तन जो होते हैं जानवरों की हड्डियों द्वारा बनाए जाते हैं, इसलिए ऐसा पाप मत करना। कन्याओं को हमेशा स्टील के बर्तन या पत्तों से बने बर्तनों में ही भोजन कराना चाहिए। बहुत ही शुभ माना गया है। अगर पेड़ के पत्ते में भोजन कराते हैं तो माता अभय वरदान प्रदान करती हैं। दोस्तों, एक और बात हम आपको बताने वाले हैं कि यदि नवरात्रों के समाप्त होने के बाद यदि बीच में कन्या पूजन में शुक्रवार का दिन पड़ जाए तो कन्याओं को कोई भी खट्टी चीज नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि शुक्रवार का दिन माता संतोषी को समर्पित होता है। माता संतोषी नवरात्रों के दिनों में सक्रिय अवस्था में होती हैं, यानी वह भी 9 देवियों के साथ में आपके घर में आती हैं। इसलिए कन्याओं को भूल कर भी शुक्रवार का दिन अगर पड़ जाए तो खट्टी चीज घर में नहीं बनानी चाहिए और कन्याओं को भी खट्टी चीज नहीं खिलाना चाहिए। घोर पाप लगेगा अगर आपने ऐसा किया, तो आपका किया कराया सब बर्बाद हो सकता है। खट्टी चीजों से माता संतोषी रुष्ट हो सकती हैं, चिढ़ है, आपको श्राप दे सकती हैं। इसलिए नादान ना बने दोस्तों। भोजन कराने के बाद कन्याओं की थाली में एक लौंग जरूर रखना चाहिए, क्योंकि लौंग देवी शक्ति तथा दुर्गा माँ को बहुत प्रिय है। लौंग माता शक्ति का प्रतीक होती है। लौंग में 9 दुर्गा का वास होता है। इन 9 दुर्गा दिनों में माँ रानी को लौंग का भोग ही लगाया जाता है। तो खाना खाने के बाद कन्याओं को लौंग अवश्य अर्पित करें। माता रानी को अमृत से बढ़कर लौंग प्रिय है, इसलिए कन्याओं को थाली में चुपचाप एक लौंग जरूर रख दे। आपका भाग्य चमक जाएगा। माता लक्ष्मी आपके जीवन में धन की कोई भी कमी नहीं होने देंगी। दोस्तों,
आपको बता दें कन्याओं को उपहार में क्या दें। कन्याओं को खुश करने के लिए उनकी थाली में दक्षिणा डालें ताकि आपके घर में संपन्नता बनी रहे तथा धन की कोई भी कमी ना हो। कन्या जब आपके घर से खुशी खुशी धन लेकर जाती हैं तो वो भी आपको खुशी खुशी कई गुना आपको धन प्रदान करती हैं। दोस्तों, नवरात्रि के समय में आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों यह सब कुछ जो हमारे पास होता है भगवान के द्वारा दिया ही हुआ होता है। इसलिए हमें जितना ज़्यादा हो सके भगवान के लिए खर्च करना चाहिए। इसलिए नवरात्रि में जब कन्याएं आपके घर में आए तो आपको दिल खोलकर कन्याओं की सेवा करनी चाहिए और उपहार भेंट करने चाहिए। आप थोड़ा सा भी लालच मत करिएगा, ना ही लोभ कीजिएगा। आप जितनी सच्ची भावनाओं से कन्याओं को उपहार देंगे और माता रानी के स्वरूप कन्याएं आपसे प्रसन्न हो जाएंगी तो माता रानी साक्षात आपको आशीर्वाद प्रदान कर देंगी। इसलिए इस समय कंजूसी मत करना, खुशी खुशी कन्याओं को धन अवश्य देना। कोई सुंदर गिफ्ट भी दे सकते हैं। कन्या पूजन के दिन कन्याओं को फल जरूर देने चाहिए। अपनी श्रद्धा अनुसार पूजन में ही देवी माँ को अर्पण किए गए फल कन्याओं को देने चाहिए। लाल रंग को वृद्धि और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। कन्याओं को उपहार के स्वरूप में लाल वस्त्र देने का विशेष महत्व है। अगर किसी वजह से आप लाल वस्त्र देने में असमर्थ हैं तो सभी कन्याओं को लाल रंग की चुनरी दे सकते हैं। इसके साथ ही लाल रंग माँ की पोशाक का रंग होने के कारण भी बेहद शुभ माना जाता है। कन्या पूजन एवं भोजन में एक मिठाई अवश्य शामिल करें। अगर किसी वजह से आप मिष्ठान शामिल नहीं कर सकते तो घर में साफ सुथरे ढंग से बनाया हुआ सूजी या फिर आटे का हलवा भी माता का भोग लगाकर कन्याओं को खिला सकते हैं। हर साल अलग अलग कन्या महत्व होता है। हर व्यक्ति अपने सुविधा अनुसार कन्या पूजन करते हैं। 2 कन्या की पूजन करने से घर से दुख और दरिद्रता दूर होती है। 3 वर्ष की कन्या पूजन करने से घर में धन लाभ होता है और सुख समृद्धि होती है, परिवार में सुख शांति रहती है। यदि आप 4 साल की कन्या का पूजन करते हैं तो इससे परिवार का कल्याण होता है। और अगर आप 5 साल की कन्या का पूजन कर रहे हैं तो आपको और आपके परिवार को सभी रोगों से मुक्ति मिलेगी। शास्त्रों में बताया जाता है कि कन्या जितना खुश होती है माता रानी उतना ही जल्द फल की प्राप्ति प्रदान करती है। ऐसे में आप कन्याओं को चॉकलेट बॉक्स दे सकते हैं तथा खूबसूरत कपड़े दे सकते हैं। याद रहे काले कपड़े ना दें। और स्टील के बर्तन भी गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं। याद रहे कि कन्याओं को लोहे का कोई भी सामान नहीं देना चाहिए, नहीं तो राहु केतु का प्रभाव आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। राहु काल तथा राहु दोष आपको लग जाएगा, आप बर्बाद भी हो सकते हैं। दोस्तों, जब कन्या अपने घर के लिए प्रस्थान करे तो उनके चरण जरूर छू लें और अपने मन में अपनी प्रार्थना को पूरा करने के सच्चे दिल से मांगी गई मुराद माता रानी अवश्य ही पूरा करती हैं। क्योंकि दोस्तों माता रानी को करुणामयी और ममतामयी कहा गया है। वैसे भी आपने अपनी माँ को भी तो देखा होगा, हमारी माँ कितनी कोमल हृदय की होती हैं। हम अपनी माँ से जो भी चीज़ मांगते हैं माँ हमें वह चीज़ अवश्य देती हैं। माँ गले में गीले में सोकर अपने बच्चों को सूखे में सुलाती है, इसलिए इसको माँ कहा जाता है। माँ जैसा इस दुनिया में कोई भी नहीं होता है। जब यह माँ हमारी विनती को कभी नहीं ठुकराती तो वह वाली माँ हमारी विनती को कभी नहीं ठुकरा सकती। इसीलिए अगर आप सच्चे हृदय से माता रानी को पुकारते हैं तो माता रानी अवश्य ही दौड़ी चली आती है। क्योंकि माँ के अंदर एक ममता ही करुणा होती है जो उससे अपने बच्चे के प्रति खींच ले आती है। इसलिए सच्चे दिल का मतलब होता है मन में कोई भी लालच ना हो, और अगर वह लालच माता को पाने के लिए बन जाए तो उसे बोलते हैं सच्ची श्रद्धा। और
सच्ची भक्ति ऐसी भक्ति के आगे स्वयं 33 कोटि देवी देवता आपको नमस्कार करते हैं। दोस्तों एक बात याद रखना, आसन पर बैठाकर कन्याओं का तिलक किया जाता है, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि तिलक करते समय कन्याओं का मुंह उत्तर पूर्व दिशा यानी ईशान कोण की ओर हो। गलत दिशा में कन्याओं के तिलक से आप माता की कृपा से वंचित रह सकते हैं। इसीलिए कन्याओं के आने से पहले ही ये पता कर लें कि उत्तर पूर्व दिशा किस ओर है। आपको बता दें कि ईशान कोण को देवी देवताओं को निवास माना जाता है और इसीलिए इसी दिशा में कन्याओं का तिलक किया जाना चाहिए। पूजन करते समय दिख जाए ये चीज तो समझो पूजा सफल हुआ। हिंदू धर्म में गाय को माता के समान पूजा की जाती है। मान्यता है कि गाय में सभी देवताओं का वास होता है। ऐसे में अगर पूजन करते समय आपके द्वार पर गाय आ जाती तो समझ ले कि आपकी पूजा भगवान ने स्वीकार कर ली है। इसीलिए गाय के पैर छूने के बाद हरी घास या अन्य चीज अवश्य खिलाएं। अगर पूजन करते समय आपके सामने बहन या फिर बेटी अचानक से आ जाती है तो समझ ले कि आपकी पूजा सफल हो गई। आपके घर हर देवी देवता की कृपा दृष्टि बनी हुई है। अगर पूजा करते समय कोई तेजस्वी साधु संत आ जाए तो समझ ले कि आपकी पूजा सफल हो गई है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि वह साधु संत आपके द्वार से कुछ भिक्षा मांगने ना आया हो। जो किसी निष्कपट भाव के साथ भक्ति में डूबा हुआ साधु संत आ जाए तो मान लेना कि आपकी पूजा सफल हो गई है। दोस्तों नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के 9 रूपों की बड़ी विधि विधान से पूजा की जाती है और अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन बड़ी ही सच्ची श्रद्धा भाव के साथ किया जाता है। लेकिन दोस्तों आप सभी को पता है कि बहुत सारी जगह ऐसी होती है जहां पर कन्याओं का मिलना संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि दोस्तों आजकल के कलयुग में लोग अपनी बहन बेटी को किसी के घर पर भेजना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे में आपके वहाँ कन्या नहीं मिलती है। जैसे कि विदेशों में कन्या नहीं मिल पाती है, शहरों में आसानी से कन्या नहीं मिल पाती है, तो लोग अपने मन में विचार करते हैं कि जब हमें कन्या नहीं मिल पा रही है तो हमारी नवरात्रि संपूर्ण नहीं हो पाएगी और माता रानी हमको आशीर्वाद भी नहीं दे पाएंगी, माता रानी हमसे रुष्ट हो जाएंगी। तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको कन्या पूजन के लिए कन्या ढूंढने पर भी नहीं मिल पा रही हैं तो आप माता दुर्गा के सामने कुछ उपाय को हम बता रहे हैं, आप उन उपायों को कर लेंगे तो आपको कन्या पूजन के समान ही माता रानी आशीर्वाद देंगी और कन्या पूजन के समान ही आपको फल प्राप्त होगा। तो दोस्तों सबसे पहले अगर आप कन्या पूजन के लिए कन्या ढूंढ रहे हैं और नहीं मिल पा रही हैं तो आप माता दुर्गा के सामने जो आपने कन्या पूजन के लिए भोग बनाया है उस प्रसाद को माता रानी को अर्पित कीजिएगा। फिर उस प्रसाद को ले जाकर किसी गौ माता को खिला दीजिएगा। यह भी बहुत ही ज़्यादा उत्तम तरीका है जिससे आप अपने व्रत का फल आसानी से प्राप्त कर लोगे। आप माता दुर्गा को प्रसाद अर्पित करें और फिर उसे अपने घर के मंदिर में रख दें। जब भी आपको समय मिले उस प्रसाद को गाय को या फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को बांट दें तो आपको निश्चित ही कन्या पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। दोस्तों अगला तरीका है कि आपको कन्या पूजन के लिए कन्या नहीं मिल पा रही है तो आपको क्या करना है कि जो आपने कन्या पूजन के लिए भोजन बनाया है उस भोजन को आपको पैकेट में तैयार कर लेना है। फिर उससे भोजन को ले जाके मंदिर में या फिर ज़रूरतमंद व्यक्तियों में या फिर गरीब व्यक्तियों में जाकर के बांट देना है। अगर आप कन्या पूजन के लिए कोई कन्या नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप भोजन के पैकेट तैयार कर लीजिएगा। इसमें आप हलवा चना पूरी मिठाई जैसी चीज़ रख सकते हैं और इन पैकेट को मंदिर में या अपने
आसपास ज़रूरतमंद लोगों को बांट दीजिएगा। इस पैकेट के साथ अगर हो सके तो कुछ दक्षिणा या उपहार भी भेंट अवश्य कर दीजिएगा। यह बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीका है। इससे माता रानी आपको कन्या पूजन के समान ही अभय वरदान प्रदान करती हैं और साथ ही अपने भक्तों को आशीर्वाद भी देती हैं। क्योंकि दोस्तों, आपको मंदिर के आसपास गरीब लोग बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। इससे आपका अनुष्ठान पूरा हो जाएगा और आपके मन को शांति भी प्राप्त होगी। दोस्तों, कन्या को माँ दुर्गा का रूप मानकर विधि पूर्वक पूजन करें, उसे भोजन कराकर और दक्षिणा भेंट करके। इस तरह से आपका कन्या पूजन संपन्न हो जाएगा और आपके व्रत का संपूर्ण फल मिलेगा। दोस्तों, अगला तरीका है, अगर आपको कन्या पूजन के लिए कन्या नहीं मिल पा रही हैं तो घर पर ही कन्या पूजन का आयोजन करें। अगर आपके घर में कोई छोटी कन्या नहीं है तो आप घर पर कन्या पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले आप कन्याओं के लिए भोजन तैयार कर लीजिए, जिसमें आप हलवा, चना, पूरी और सब्जी जैसे व्यंजन बना लीजिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में या फिर पूजा स्थल पर जहां आपने माता दुर्गा की चौकी लगाई थी, वहां कन्याओं को देवी का रूप मानकर आमंत्रित कर लीजिए। सबसे पहले माता दुर्गा के सामने घी का एक दीपक जला लीजिए, फिर अपने हाथों में थोड़ा सा जल लीजिए और जल लेने के बाद संकल्प ले लीजिए कि आप इस नवरात्रि में माँ दुर्गा को समर्पित कन्या पूजन कर रहे हैं। माँ दुर्गा की प्रतिमा, फोटो या तस्वीर को एक लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर स्थापित कर दीजिए। फिर माँ की तस्वीर को कुमकुम, अक्षत और फूलों से तिलक कर दीजिए। जो भी भोजन आपने तैयार किया है उसे श्रद्धा पूर्वक माता दुर्गा जी को अर्पित कर दीजिए। इसके बाद ही आप उन्हें कुछ दक्षिणा या उपहार भेंट स्वरूप अवश्य दान कीजिए। इस तरह आप अपने घर पर ही माँ दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त कर सकती हैं और अपना व्रत संपूर्ण कर सकती हैं और माता रानी आपसे अत्यंत प्रसन्न होकर आपके आशीर्वाद भी प्रदान करेंगी। ये तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपायों और सलाहों को आप अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। प्रिय दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।